3 प्रकार के भोजन जिनका सेवन करने से मनुष्य की आयु घटती है और शरीर में रोगों का वास होता है। ये भोजन केवल शरीर को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी अशुद्ध करते हैं और हमारे पुण्य कर्मों को धीरे धीरे नष्ट करने लगते हैं। इस विषय में एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा आती है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भोजन के नियमों, दिशा, समय और विधि का गूढ़ रहस्य देवर्षि नारद को सुनाया। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि मनुष्य को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, भोजन शुरू करने से पहले कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, किस दिशा में मुख करके भोजन करना चाहिए और किन बातों का पालन करके हम न केवल लंबी आयु पा सकते हैं बल्कि अपने जीवन को स्वस्थ, सुखद और सौभाग्यशाली भी बना सकते हैं। भोजन केवल शारीरिक आवश्यकता नहीं, यह हमारे चरित्र, चित्त और चेतना को प्रभावित करने वाला एक गूढ़ विज्ञान है। यही कारण है कि ऋषियों ने कहा है, जैसा अन्न वैसा मन। यदि हम अशुद्ध, असमय, अपवित्र या अपात्र भोजन करते हैं तो उसका प्रभाव सीधा हमारे मन, शरीर और आत्मा पर पड़ता है। दूसरी ओर यदि हम नियमों के अनुसार भोजन करें तो वह भोजन न केवल हमें तृप्त करता है बल्कि हमारे भीतर सात्विक गुणों का संचार कर परमात्मा से जुड़ने की शक्ति भी देता है। तो आइए इस ज्ञानवर्धक कथा के माध्यम से जानें वे कौन से 3 भोजन हैं जो हमारी आयु को घटाते हैं, भोजन की शुद्ध विधि क्या है और भोजन से जुड़ी वो कौन सी बातें हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति ला सकते हैं। एक बार की बात है, देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका नगरी में पधारे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आइए देवर्षि, द्वारका में आपका स्वागत है। आप अवश्य किसी विशेष प्रयोजन से पधारे हैं, कोई महत्वपूर्ण समाचार अवश्य लाए होंगे। देवर्षि नारद बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हुए भी मुझसे पूछ रहे हैं। मैं आज एक शंका के समाधान के लिए आपके पास आया हूं, कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवर्षि, मैं भली भांति जानता हूं कि आपके मन में क्या चल रहा है और आप किस कारण चिंतित हैं। आप निसंकोच होकर अपने मन की बात कहिए, मैं आपकी शंका का समाधान अवश्य करूंगा। देवर्षि नारद ने कहा, हे प्रभु, मेरे मन में यह जानने की इच्छा है कि मनुष्य को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, कौन सा भोजन उसकी आयु बढ़ाता है और कौन सा भोजन उसकी आयु को कम कर देता है। साथ ही यह भी जानना चाहता हूं कि भोजन करते समय मुख किस दिशा में होना चाहिए, भोजन से पूर्व क्या बोलना चाहिए। कृपया मुझे इन सब का उत्तर दीजिए। श्री कृष्ण बोले, हे देवर्षि, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है जो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण से जुड़ा हुआ है। यह पूर्णतः सत्य है कि मनुष्य जैसा भोजन करता है वैसा ही उसका स्वभाव, उसका भाग्य और उसका अगला जन्म भी बनता है। इस विषय में एक अत्यंत प्राचीन इतिहास है जिसे त्रेता युग में महर्षि अगस्त्य ने भगवान श्री राम को सुनाया था। इसीलिए यह कथा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कथा के माध्यम से आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होंगे। ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनिए और इसका प्रचार अवश्य कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है और उसे सहस्र वर्षों तक दान देने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। देवर्षि नारद बोले, हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहता हूं। मैं इसे ध्यानपूर्वक सुनूंगा और पृथ्वीलोक में इसका प्रचार करूंगा। श्री कृष्ण बोले, प्राचीन काल की बात है। उस समय एक बहुत बड़ा जंगल था जिसका आकार 100 योजन था, परंतु उस जंगल में कोई पशु या पक्षी नहीं रहते थे, केवल वृक्ष और लताएं थीं। कोई भी प्राणी उस जंगल की ओर जाने का साहस नहीं करता था। लेकिन उस जंगल के मध्य में एक 4 कोस लंबी झील थी। केवल उसी झील में हंस, बत्तख और अन्य जलचर पक्षी रहा करते थे। एक दिन महर्षि अगस्त्य उस झील के समीप से गुजर रहे थे। उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। झील के पास एक अत्यंत विशाल और प्राचीन आश्रम था। वह आश्रम बहुत पुराना था, किंतु अब भी सुंदर और पवित्र दिखाई पड़ता था। आश्चर्य की बात यह थी कि उस आश्रम में कोई भी साधु, तपस्वी या ब्रह्मचारी नहीं रहता था। वह आश्रम पूरी तरह से खाली पड़ा था। अगस्त्य मुनि एक रात के लिए उस आश्रम में ठहर गए। सुबह जब वे उठे तो झील की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक मृत देह दिखाई दी। वह शरीर से अत्यंत बलवान और पुष्ट युवक की लाश थी। देखने से प्रतीत होता था कि उसकी मृत्यु हाल ही में हुई थी। यह देखकर अगस्त्य मुनि सोचने लगे कि यह कौन है, इसकी मृत्यु कैसे हुई और यह इस निर्जन जंगल में आखिर आया कैसे होगा। उस मरे हुए व्यक्ति के बारे में जानने की जिज्ञासा अगस्त्य मुनि के मन में उठी ही थी कि तभी अचानक आकाश में एक दिव्य विमान दिखाई दिया। वह विमान धीरे धीरे झील के समीप आकर रुक गया। उस विमान से एक तेजस्वी दिव्य पुरुष उतरा और वह सीधे झील में स्नान करने चला गया।
स्नान के बाद वह दिव्य पुरुष बाहर आया और उसी मृत देह का मांस खाने लगा। उसने उस बलवान और ताजे शव का पूरा मांस खा लिया, फिर वापस विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर उड़ने लगा। अगस्त्य मुनि यह देखकर चकित रह गए। उन्होंने तुरंत उस दिव्य पुरुष को आवाज लगाई, हे दिव्य पुरुष, तुम कौन हो? तुम देवताओं के समान दिखते हो, किंतु तुम्हारा आचरण अत्यंत घृणित है। तुम मुर्दे का मांस क्यों खा रहे हो? ऐसा भोजन कोई देवता कैसे कर सकता है? वह दिव्य पुरुष तुरंत रुका और अगस्त्य मुनि की ओर देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, हे विप्रवर, आपको नमस्कार है। मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। विदर्भ देश में मेरे पिता महाराज वसुदेव राज्य करते थे। वे तीनों लोकों में प्रसिद्ध एक धर्मनिष्ठ और महायशस्वी राजा थे। उनके 2 पत्नियां थीं, जिनसे उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए। मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र था और लोग मुझे श्वेत के नाम से जानते थे। मेरे छोटे भाई का नाम सूरत था। पिताजी के देहांत के बाद मुझे विदर्भ देश का राजा बनाया गया। मैंने वर्षों तक राज्य को धर्मपूर्वक संभाला। जब कई हजार वर्षों तक शासन कर चुका, तब मुझे वैराग्य हो गया। मैंने राजपाट का त्याग करने का निश्चय किया और मृत्यु तक तपस्या करने का संकल्प लेकर इस वन में चला आया। राज्य का भार मैंने अपने छोटे भाई सूरत को सौंप दिया और वह विदर्भ का राजा बन गया। मैं इस झील के पास आकर कठोर तपस्या करने लगा। 88,000 वर्षों तक इस जंगल में मैंने घोर तप किया और उसी तपस्या के प्रभाव से मुझे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। परंतु वहां पहुंचने के बाद भी मेरी भूख और प्यास शांत नहीं हुई। मेरी सारी इंद्रियां व्याकुल हो उठीं। तब मैंने ब्रह्मलोक के स्वामी ब्रह्मा जी से पूछा, हे भगवान, मैंने तो सुना था कि ब्रह्मलोक में किसी भी प्राणी को भूख प्यास नहीं लगती, फिर मुझे यह संताप क्यों हो रहा है? यह भूख और प्यास मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? कृपया बताइए कि इसका समाधान क्या है? मुझे क्या ग्रहण करना चाहिए जिससे यह कष्ट शांत हो? फिर ब्रह्मादेव ने कहा, हे राजन, पृथ्वी पर दान और धर्म करने से ही मनुष्य इस लोक में भूख और प्यास से मुक्त होता है, किंतु तुमने अपने पूरे जीवन काल में कभी कोई दान नहीं किया, किसी भिखारी को भी भीख नहीं दी। राजमहल में रहते हुए भी जो अतिथि तुम्हारे द्वार पर आए उन्हें भोजन नहीं कराया। तुम सदैव उत्तम भोजन करते रहे, लेकिन बिना स्नान किए ही भोजन करते थे। भोजन प्रारंभ करने से पूर्व कभी ईश्वर का धन्यवाद नहीं किया। स्वादिष्ट पकवानों को बिना किसी को बांटे स्वयं ही खा लेते थे। इसी कारण यह पाप तुम्हें लग गया है। यही कारण है कि ब्रह्मलोक में भी तुम्हें भूख और प्यास का कष्ट सहना पड़ रहा है। जीवित रहते हुए तुमने अनेक प्रकार के व्यंजन अकेले ही खाए, दूसरों को नहीं बांटा। इससे तुम्हारा शरीर तो बलवान हो गया, लेकिन तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया। अब तुम्हारे लिए एकमात्र उपाय यही है कि तुम्हारा जो शरीर इस झील के समीप पड़ा है, तुम उसी का मांस खाकर अपनी भूख शांत करो। ब्रह्मा जी की यह वाणी सुनकर राजा ने पूछा, हे प्रभो, यदि मैं अपने ही शरीर का भक्षण कर लूं तो उसके बाद मेरा क्या होगा? फिर मैं क्या खाऊंगा? मेरी भूख बार बार लगेगी और मेरा शरीर तो एक बार खाकर समाप्त हो जाएगा। कृपा करके मुझे ऐसा भोजन बताइए जो कभी समाप्त न हो, जिससे मेरी भूख सदा के लिए शांत हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारा यह शरीर मैंने अक्षय बना दिया है। तुम प्रतिदिन इसका मांस खा सकोगे, फिर भी यह समाप्त नहीं होगा। प्रत्येक दिन इसका मांस फिर से पूर्ववत हो जाएगा। इसके अंग स्वतः फिर से उग आएंगे और तुम उन्हें पुनः खा सकोगे। जब तुम इस प्रकार अपने शरीर का मांस खाते हुए 100 वर्षों को पूर्ण कर लोगे, तब एक दिन इसी वन में महर्षि अगस्त्य आएंगे और उन्हीं के माध्यम से तुम्हें इस पाप से मुक्ति प्राप्त होगी। राजा ने महर्षि अगस्त्य को सारी बात विस्तार से बता दी और कहा, हे महामुनि, मेरा यह शरीर कभी नष्ट नहीं होता। मैं प्रतिदिन आकर अपने ही शरीर का मांस खाता हूं। न जाने कब आप यहां पधारेंगे और मुझे इस दुख से छुटकारा दिलाएंगे। यही सोचते सोचते मुझे 100 वर्ष बीत चुके हैं। मैं आज भी आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। राजा श्वेत की इस मार्मिक कथा को सुनकर महर्षि अगस्त्य बोले, अच्छा, तो यह तुम्हारा सौभाग्य ही है कि आज मैं स्वयं यहां आया हूं। मैं ही महर्षि अगस्त्य हूं। अब बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकता हूं? तब राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और जमीन पर लेटकर महर्षि अगस्त्य के चरणों में प्रणाम करने लगे। राजा श्वेत बोले, हे मुनिवर, कृपया मुझे इस घृणित आहार से मुक्त कर दीजिए और जिस पाप के कारण मुझे यह कष्ट मिला है, उस पाप से भी मेरा उद्धार कीजिए, जिससे मैं अक्षय लोक की प्राप्ति कर सकूं। हे अराशिवर, मैं आपको यह दिव्य आभूषण अर्पण करता हूं। कृपया मुझ पर कृपा कीजिए। राजा की यह करुण पुकार सुनकर महर्षि अगस्त्य को उन पर दया आ गई। जैसे ही राजा ने वह दिव्य आभूषण महर्षि के हाथ में रखा, उसी क्षण उनका मृत शरीर अदृश्य हो गया और वे पाप से मुक्त हो गए।
फिर महर्षि अगस्त्य से आज्ञा लेकर वे उस दिव्य विमान में बैठकर ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान कर गए। इस प्रकार राजा श्वेत को दान न करने के पाप से मुक्ति प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार केवल उचित भोजन करने और दूसरों को अन्न न देने के कारण ही विदर्भ देश के महाराज को ब्रह्मलोक में रहकर भी तृप्ति नहीं मिली और उन्हें पृथ्वी पर लौटकर स्वयं का मांस भक्षण करना पड़ा। हे देवर्षि, अब मैं तुम्हें भोजन के नियम बताता हूं, कृपया ध्यान से सुनो। भोजन प्रारंभ करने से पहले थोड़ा सा अन्न भूमि पर रखना चाहिए ताकि देवता, पशु पक्षी, सर्प, दैत्य, प्रेत, पिशाच जो अपने कर्म बंधन से बंधे हैं उन्हें भी अन्न की प्राप्ति हो सके। यदि भोजन करते समय कोई अतिथि आ जाए तो उसका स्वागत करना चाहिए। उसे आसन देकर प्रणाम करके श्रद्धापूर्वक भोजन कराना चाहिए। उसे तृप्त करके ही विदा करना उचित है, क्योंकि जिस घर से अतिथि निराश लौट जाता है वह अपने पाप उस घर को दे देता है और उस घर के शुभ कर्म स्वयं ले जाता है। मनुष्य को चाहिए कि पिता के घर में रहने वाली विवाह योग्य कन्या, दुखी स्त्री, गर्भवती नारी और वृद्ध जनों को पहले भोजन कराए, फिर स्वयं भोजन करे। जो इन्हें खिलाए बिना स्वयं भोजन करता है उसका भोजन पापमय हो जाता है और ऐसा व्यक्ति निश्चित ही नरक में जाता है। स्नान किए बिना भोजन करता है, उसका भोजन मल के समान होता है। जो बालकों और वृद्धों के हिस्से का अन्न खा लेता है उसका भोजन विष्ठा के समान हो जाता है और जो बिना दान किए भोजन करता है उसका भोजन विष के समान बन जाता है। मनुष्य को कभी भी दुराचारी व्यक्ति द्वारा दिया गया भोजन नहीं लेना चाहिए, न ही ऐसा भोजन जो अपमानित करके दिया गया हो। भोजन से पूर्व उसका अग्रभाग अग्निदेव को अर्पित कर देना चाहिए। भोजन एकाग्रचित्त होकर करना चाहिए। प्रथम मीठा, फिर नमकीन और खट्टा और अंत में तीखा और कटु पदार्थों का सेवन करना चाहिए। भोजन के पहले 3 ग्रास मौन होकर लेने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा से उसे जीवन भर अन्न की कमी नहीं होती। पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से मनुष्य रोगों और मानसिक तनाव से मुक्त होता है। बीमार और वृद्ध लोगों को अवश्य पूर्व दिशा में मुख करके भोजन करना चाहिए। यह दिशा उगते सूर्य की है जो बल, आरोग्य और दीर्घायु प्रदान करता है। विद्या की इच्छा रखने वाले मनुष्य को उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। यह देवी सरस्वती की दिशा है, किंतु दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि यह यम की दिशा है। इसमें भोजन करने से आयु क्षीण होती है। टूटे फूटे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि यह दुर्भाग्य को आमंत्रण देता है। भोजन सदैव स्वच्छ थाली में करना चाहिए। गंदी थाली में किया गया भोजन जीवन में दरिद्रता और क्लेश लाता है। एकादशी के दिन तामसिक अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। उस दिन सात्विक और संयमित भोजन ही करना उचित है, क्योंकि एकादशी केवल उपवास का नहीं, आत्मशुद्धि का भी दिन है। जो मनुष्य एकादशी के दिन तामसिक अन्न अर्थात मांस आदि का सेवन करता है उससे लक्ष्मी देवी रुष्ट हो जाती हैं और उसे छोड़कर चली जाती हैं। भोजन का अपव्यय भी अनर्थ माना गया है, इसलिए थाली में उतना ही भोजन लेना चाहिए जितनी आवश्यकता हो। यदि कोई व्यक्ति साथ में भोजन कर रहा हो तो जब तक वह भोजन समाप्त न कर ले तब तक उठकर नहीं जाना चाहिए, इससे पितृगण नाराज हो जाते हैं। भोजन के बाद थाली में हाथ धोना भी अनुचित माना गया है, क्योंकि इससे अन्न का अपमान होता है। जो लोग थाली में हाथ धोते हैं उन्हें अगले जन्म में नीच योनि की प्राप्ति होती है। सभी से यह भी कहा गया है कि बिस्तर पर बैठकर कभी भोजन न करें। ऐसा करने से व्यक्ति विविध रोगों से ग्रसित हो सकता है। भोजन सदैव भूमि पर आसन बिछाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। जिस भोजन के ऊपर से किसी ने पैर रख दिया हो या जिसे कोई लांघ गया हो वह भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसा भोजन त्याज्य होता है और उसे पशुओं को खिला देना चाहिए। ऐसा भोजन करने से आयु क्षीण होती है और रोग उत्पन्न होते हैं। यदि भोजन में बाल आ जाए तो वह भोजन त्याज्य होता है। उसे न तो भगवान को चढ़ाना चाहिए और न स्वयं ग्रहण करना चाहिए। ऐसा भोजन प्रेतों को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार दूसरों के लिए परोसा गया भोजन कभी नहीं खाना चाहिए और न ही किसी को दिए बिना स्वयं सब कुछ खा जाना चाहिए। ऐसा करने से देवी अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं और मनुष्य के पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। भोजन हमेशा पवित्र आसन पर बैठकर करना चाहिए। दोनों पैर भूमि पर हों और मुख पूर्व दिशा की ओर हो। यह यश और आयु दोनों प्रदान करता है। उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से सत्य की प्राप्ति होती है। भोजन से पहले दोनों हाथ, पैर और मुख को जल से धोना चाहिए। भोजन का पात्र भूमि पर रखा हो और व्यक्ति एकाग्रचित्त हो, यही उपयुक्त भोजन विधि है।
जिसे शास्त्रों ने उपवास के समान पुण्यदायक बताया है। क्रोध, चिंता या उद्वेग की अवस्था में भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन शरीर और आत्मा दोनों के लिए हानिकारक होता है। जूते पहनकर भोजन करना, रात के ठीक मध्य या दोपहर के बिल्कुल मध्य में भोजन करना, ये सभी अशुभ माने गए हैं। पेट खराब हो तो भी भोजन त्याग देना चाहिए। गीले वस्त्रों में खड़े होकर, सोते हुए, टूटे पात्र में या हाथ पर रखकर भोजन करना, ये सभी दरिद्रता को आमंत्रण देते हैं। भोजन करते समय वेदों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। स्त्री को पति के भोजन के पश्चात ही भोजन करना चाहिए। यदि पति दूर हो तो उसका स्मरण कर भोजन करें। इससे पति की आयु बढ़ती है और स्त्री अखंड सौभाग्यवती रहती है। पति पत्नी को एक साथ बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। इससे घर में क्लेश बढ़ता है। अंधकार में अथवा आकाश के नीचे बिना छत या वृक्ष की छाया के भोजन करना भी वर्जित है। एक वस्त्र या नग्नावस्था में भोजन करना, वाहन पर बैठकर या शैया पर भोजन करना, ये सभी दुर्भाग्य को जन्म देते हैं। हंसते हुए, रोते हुए या मन अस्थिर रखकर भोजन करना, ये सभी अनिष्ट फल देते हैं। यहां तक कि प्राण जाने का भी भय रहता है। तो मित्रों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद को भोजन की मर्यादा, पवित्रता और महत्व का विस्तार पूर्वक उपदेश दिया। यदि यह कथा आपको ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करना न भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।